हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वाली स्ट्रेटजी पे क्यों जोर दे रहा हूँ। देखो, पहले भी वीडियो बना के डाला है, ठीक है। इस बार भी डाल रहा हूँ। मैं समझा देना चाहता हूँ बस आपको, ठीक है, ताकि समझ जाओ। देखो, ये देखो, इस वाले स्ट्रेटजी में कुछ था नहीं। जैसे ही RSI 70 के पार जाता है, जैसे यहाँ पे 70 के पार चला गया, ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर चला जाए 70 के, ठीक है। उसके बाद इसके हाई से, ठीक है, क्या था, हाई से 30% जैसे ही नीचे आ जाता है, तो वहाँ हमें बाय करना होता था लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ओके, 30% पे, ठीक है। तो यहाँ देखो, 30 नहीं, यहाँ 60 आ गया, ठीक है। तो मैंने बताया है आपको कि 30% आए तो 10,000। देखो, ज़्यादा रकम नहीं लगाना कि ताकि आपको बाद में पछतावा हो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपको 10,000 लगाना है, ठीक है। 10,000 लगाया, और अगर 60 पे आ जाता है, ठीक है, तो आपको कितना लगा देना है। और चलो ये देखो, पहले अगर देखो, चलो अगर 30 पे भी मान लेते हैं, 30 पे ना, 30 पे अगर देखो, अगर ये यहाँ पे ना, यहाँ पे भी अगर मान लो आपने लगाया, तो ये जो रेड कैंडल है पहला वाला, ठीक है, ये देखो ऊपर भी गया है ऑलमोस्ट यहाँ तक, मतलब 370 है। आपने लगाया 252, 317, मतलब अगर मान लो, अगर आपने ₹1,00,000 लगाया ना, तो इतना बुरा भी नहीं है, पैसा बना है, ये देखो, ठीक है। लगभग 22 से 23%, ठीक है, ऊपर गया है, ठीक है। ₹1,00,000 अगर लगाते हो तो, ठीक है। पर मैं लाख वाख का चक्कर नहीं है, मैं आपको ज़्यादा लालच नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप 10,000 लगाना, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं, और 60 पे आ रहा है, तो भी आप 10,000 से एवरेज कर देना, ठीक है। तो सपोज़ करो आपने यहाँ 10,000 लगाया, नीचे आया 10,000 से वो बना लिया, मतलब एवरेज कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, ये वाला चला गया भाई, ऑलमोस्ट ये अगर देखा जाए तो 200 वाला चला गया 600, तो 3 गुना हो गया ना, 2 3 6, ठीक है, 3 गुना हो गया। फिर देखो, फिर RSI देखो, ये देखो यहाँ पे आया है ऊपर, ठीक है, 70 के पार ही है। और फिर देखो 30% पे आया हमारा, ये रहा, और बाय किया होता 10,000 और लगाया होता है यहाँ पे, मतलब ये जब जब है आप कंटिन्यूस में बाई कर सकते हो। यहाँ पे आया, 10,000 से एवरेज किया, और देखो ऊपर चला गया, ठीक है, अब ऊपर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आया, ये देखो यहाँ पे भी 70 के ऊपर चला गया। फिर नीचे आया, देखो ये 60%, ठीक है, 53%, ठीक है। तो 30% पे आपने लगाया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 53% पे आया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपने एवरेज किया होगा 53 पे, ठीक है। इसको इसको जो है 60 कंसिडर करवा रहा हूँ, इसको 53 ही कंसिडर कर लो, मतलब पहला 30, ठीक है, 30 और 30 ले लो, 34 ले लो, ठीक है। पहला पहला एक काम करो, 31 ले लो, 30 ले लो, ठीक है। और दूसरा आपका 53 ले लो, ठीक है। इतने पे एवरेज करना है, ठीक है। तो मान लो 53 पे आपने एवरेज किया, फिर देखो रिजल्ट कहाँ गया। फिर यहाँ पे आया ऊपर से 50 मतलब 38, 30 पे आपने फिर से बाय किया 32 पे, ठीक है, 31 पे, 32 पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय किया, फिर देखो वो आया 40 के करीब, बट आपने एवरेज तो नहीं किया क्योंकि 53 पे नहीं आया। फिर देखो ऊपर गया, ठीक है। और ये फिर इस बार 70 के ऊपर नहीं है ये वाला, ठीक है ना। तो गया, और देखो फिर से वहाँ से अगर देखा जाए तो वहाँ से आया नीचे 30 पे, ठीक है। तो एवरेज करना है तो करो, नहीं करना है तो यहाँ पे 54 पे, 53 पे आपका एवरेजिंग फिर से हुआ 10,000 से, और देखो फिर गया ऊपर, ठीक है, ठीक है।
कंसेप्ट एक चीज़ समझो बस, क्या है, अभी तक चल रहा था जैसे ये लो बना तो इसका मतलब ठीक है, मतलब हाई टू हाई ब्रेक कर रहा था, ये हाई है तो ब्रेक करके क्लोज कर दे रहा था, ये हाई है तो ब्रेक किया, क्लोज नहीं किया बट ठीक है। और यहाँ पे भी लो को ब्रेक का थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसा था समय कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि नीचे से बहुत नीचे से बाइंग कर रहे हो आप। और देखो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी वेल्थ क्रिएट होता है आगे चल के, ठीक है। अब देखो ये जो बाइंग हो रही है 33% पे, ठीक है, और हर रोज़ हो रहा है, और 10,000 रुपये तो हर महीना कमा ही सकते हो ना, जो कि एवरेज कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल स्टॉक खोजो जो पहले 70 के आसपास है, RSI फिल्टर लगा के, RSI, ठीक है। उसके बाद उसमें एवरेजिंग चालू करो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि आपका वेल्थ ही क्रिएट करेगा। पहला ये स्टॉक वो हाथ में लगता है, ठीक है, जो जो मतलब कि आगे चल के फ्यूचर में ग्रोथ बना सके, और पहले से उसमें मतलब मूव आ चुका अच्छा खासा, और उसमें लोग एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। वो बात की बात है, बहुत सारे स्टॉक है जिसमें ऑपरेटर वो है, तो ऐसे स्टॉक हमेशा देखोगे, मान लो आपने पहला 32 पे या 30 पे बाय किया, तो 53 पे आपने एवरेज किया, तो वो लगातार गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। वो पेनी स्टॉक होते हैं जो बिल्कुल जीरो कर देते हैं, तो नो प्रॉब्लम, वहाँ पे घबराने का नहीं। आपका पैसा BCA जा रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा रकम नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप यूज़ करो, ठीक है। और देखो मतलब अच्छा खासा पैसा आराम से बन रहा है, तो ज़्यादा डरो नहीं, ठीक है। धन्यवाद। एक और स्टॉक का दिखा दूँ, किसी का भी, मान लो 360 मूनी था ना ये, जिसका भी देखोगे मतलब देखो यही सारा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ और देखो, ये देखो जैसे इसमें देखो, चलो आप पोलो का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये गया 70 के ऊपर, ठीक है, यहाँ से आया 30% डाउन पे, यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है, बाय किया आपने यहाँ पे 10,000 लगाया 700 पे, और ये चला गया 1800, 1400, मानो डबल हो गया, ठीक है, 10,000। फिर उसके बाद ये गया, ये भी 70 के पार गया, ठीक है ना। और फिर आया 30% गिरा, और आपने एवरेज किया, और देखो कहाँ चला गया फिर, ठीक है। ये देखो फिर गया है 70 पार, ठीक है, इस बार 25 से चला गया 22, उसके बाद तो फिर वहाँ से गिरा ऑलमोस्ट, ठीक है। 30% गिरेगा तो आपका एवरेज होगा, और यहाँ पे 28% पे और 30% पे, फिर उसके बाद ये वहाँ से फिर रॉकेट बनेगा। तो इसी तरीके से कंटिन्यूस आपका पैसा बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। हाँ, वो अलग बात है कि मान लो आपने जैसे इधर कहीं आप बाय कर रहे हो, जैसे यहाँ पे बाय किया था, यहाँ फिर ऊपर चला गया, ठीक है, और ठीक है, और ऊपर चला गया और अच्छा खासा पैसा बन गया उसमें, मतलब कई जगह मल्टीपल भी हो गया। बट अगर उस स्टॉक में मान लो उसका जो अगर मान लो 3 गुना 4 गुना पैसा हो गया है, 2-3 गुना 4 गुना, और उसमें भाई सीधे 100% तक का ही नेगेटिव आ जा रहा है तुम्हारे पोर्टफोलियो में, तो गलत है। तो उस स्टॉक से निकलना भी ठीक है। देखो, और प्रॉफिट बुक करना भी बनता है, ठीक है, मैं बताऊंगा इसमें प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, अपना दिमाग लगाना भाई। प्रॉफिट बुक करना भी नहीं सिखाऊंगा, इस तरीके से आपने बाय किया, कितना पैसा लगा, और अपना ओरिजिनल कैपिटल निकाल के हटा दिया, ठीक है, अपना ओरिजिनल कैपिटल हटा दिया, उसका एक ही सिनेरियो हो जाएगा। अपना ओरिजिनल कैपिटल निकाल दिया तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि हाँ भाई, हम अब क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक किया है, मतलब ओरिजिनल कैपिटल निकालना भी सेफ ही है, ताकि पछतावा ना रहे कभी ज़िंदगी में कि भाई हमने हमारा पैसा डूब गया, है ना। धन्यवाद। देखो ये किसी भी स्टॉक का संग संग कर सकते हो। अब बोलो कि भाई जब ये छोटे छोटे स्टॉक थे तभी तो मिला था, जैसे प्रदीप फास्टफूड का भी दिखा दूँ,
जब ये छोटा था तभी देखो, इधर देखो, अब जैसे यहाँ से ये देखो, फर्स्ट टाइम ये 70 के पार गया, ये रहा, अच्छी तरीके से देखो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ जो हाई बनाया था वहाँ से 30% या 31% पे आया, तो आपने लगाया 10,000 लगाया, जितना भी लगाना है लगा लो। उसके बाद देखो वहाँ से क्या रिज़ल्ट मिला, मतलब 80 रुपये 12 16 24, ठीक है। मतलब अगर रिज़ल्ट की बात करें तो 150%, 170% का रिज़ल्ट मिला, ठीक है, हो ना। फिर उसके बाद ये भी हाई बनाया, अब यहाँ पे नीचे आ रहे हो, ठीक है। यहाँ से देखो फिर से आ रहा नीचे, जब नीचे आया तो इसीलिए मैंने बोला कि इसमें दोबारा बाइंग करनी है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा था। तो कहाँ पे आपने बाय किया, ऑलमोस्ट मान लो यहाँ पे, है ना, 158 पे, 150 पे, ठीक है। फिर एवरेज कहाँ किया, 53 54 के आसपास, ये देखो, है ना, एवरेजिंग हो गई। और देखो फिर उसके बाद ये चल दिया ऊपर। तो ये सारी कंसेप्ट, कल को यही स्टॉक 1800 2000 2500 पे चला जाए, देखो पता तो नहीं है किसी चीज़ का, बिजनेस इसका ग्रोथ हो ही रहा है, ठीक है, चला जाए तो ये तो नहीं होगा ना, अरे भाई काश मैं वहाँ पे बाय कर लिया, तो जैसे मान लो यार सही हमने देख लिया, तो ये तो बाद में भी दिखाएगा ना, काश यहाँ पे बाय कर लिया, तो काश वाला चीज़ भूल जाओ। मैं एक बात बताऊँ, 10,000 इज़ द मिनिमम अमाउंट, ठीक है। अगर आप मल्टीपल स्टॉक में मल्टीपल जगह पे बाय कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, मल्टीपल स्टॉक में मल्टीपल जगह पे सिनेरियो, जैसे ये सिनेरियो उठा लिया और मल्टीपल स्टॉक में बना रहे हो, तो कोई एक है जो पैन ही निकल जाएगा और वो पैसा डुबाएगा, बट बहुत है जो मल्टीपल ग्रोथ देगा और ग्रोथ ही ग्रोथ देगा, क्योंकि आप पकड़ सही जगह रहो, ठीक है। तो इस बात को नोटिस करो आप, ठीक है, और नोटिस ही नहीं करो और पूरी तरीके से आप शिद्दत से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। धन्यवाद।